हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, हमारा ज्योग्राफी का लेसन जो है लेसन नंबर 1 द अर्थ एंड ग्रेटिट्यूड, इसका हम 4th पार्ट अभी आज देखने जा रहे हैं। और यहाँ तक हमारा हो चुका था पेज नंबर 6 पर। ये वाला पैराग्राफ यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट। Though the earth is huge in size, we can tell the exact location of places on the earth using latitudes and longitudes. अर्थ इतनी बड़ी है तो उसका लोकेशन, कोई भी प्लेस का जो लोकेशन है वो अगर हमें बताना है तो हम किसके ज़रिए बता सकते हैं? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स से। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स आपको क्लियर हो गया होगा, इसके पहले की वीडियो आपने देखे होंगे, उसमें मैंने सब क्लियर किया है। नोट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पैरेलल्स इज द सेम एवरीवेयर, बट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेरिडियंस इज नॉट द सेम एवरीवेयर। आपको ये याद रखना है कि जो एडजेसेंट पैरेलल जो होते हैं उनमें जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, लेकिन यानी लैटिट्यूड वाला, लेकिन एडजेसेंट मेरिडियंस जो है उनका डिस्टेंस सेम नहीं होता है। वी कैन सी दिस इवन ऑन द सेगमेंट ऑफ एन ऑरेंज। आप ऑरेंज का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ऑरेंज की जो फाक है वो निकलती है, आप उस फाक को अच्छे से देखिए। द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियंस इज द मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर एंड goes on reducing towards the poles. At the poles it is 0. तो आपको ये याद रखना है कि जैसे ये फाक मैं यहाँ पे बनाती हूँ, एक फाक इस तरह की फाक रहती है ना, ऐसी फाक रहती है। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे ये थोड़ा छोटा लेंगे हम ताकि समझ में आए आपको। तो ये वाला हिस्सा जो है ये बड़ा है, आपको दिख रहा होगा, ये साइज जो है ये यहाँ पे बड़ा होता है और यहाँ पे ये जो है ये छोटा दिख रहा है आपको साइड में, है ना। ये जो एंड है यहाँ पे छोटा होता है। तो उसी तरह ये जो दो मैग्नीट्यूड होती है, सॉरी दो मेरिडियन जो होती है, तो दो मेरिडियन के बीच वाला जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह पे एक जैसा नहीं होता। आप देखोगे कि संतरे की दो फाक आप लोगे तो उसकी फाक जो है जनरली ऐसा साइज रहता है उसका, है ना, ऐसे इस तरह का। तो ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ये डिस्टेंस कम है। तो इसका मतलब क्या है कि दो मेरिडियन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हर जगह पे एक जैसा नहीं होता है। ओके, लेकिन जो क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड्स जो है, यानी जो एडजेसेंट पैरेलल लाइंस जो होती है वो इक्वल डिस्टेंस पे होती है, लेकिन मेरिडियंस जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होती हैं। दोनों का डिस्टेंस मतलब हर जगह पे दो में का डिस्टेंस जो है वो अलग अलग होता है। वी कैन सी दिस इवन ऑन द सेगमेंट्स ऑफ एन ऑरेंज। द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियंस इज द मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर। ये जो बीच वाला है, इक्वेटर वाला हिस्सा, यहाँ पे ज़्यादा होता है। गोज ऑन रिड्यूसिंग टूवर्ड्स द पोल्स, और ये जैसे जैसे इधर जाता है वैसे वैसे पोल के पास, पृथ्वी का जो पोल होता है वहाँ पे कम होता जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि देखिए, ये समझो एक फाक है ना, संतरे की फाक निकलती है ना, तो ये एक ऐसे आप निकालोगे खींच के तो आपको समझ में आएगा कि ये जो डिस्टेंस है बीच वाला ये ज़्यादा है, दिख रहा है ना, ये ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे ना वैसे वैसे दो के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपको कम दिखाई देगा। और जैसे यहाँ जो पॉइंट है, ये जो नॉर्थ और साउथ पॉइंट होता है, पोल होता है, वहाँ पे वो 0 डिग्री हो जाता है। एट द पोल्स इट इज़ 0 डिग्री। यहाँ पे आने के बाद देखो ये जुड़ गए हैं, पूरी तरह से जुड़ गया है और दोनों को मिला के एक पॉइंट बन गया है। तो इसीलिए यहाँ पे वो 0 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर बीच में जो इक्वेटर के पास वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा होता है। ओके, आई होप ये समझ में आ गया है आपको। आज मैंने ग्लोब नहीं लिया है इस वीडियो में,
ओके, तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये जो डायग्राम दिया है ना इससे। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पैरेलल्स इज 111 किलोमीटर ऑन द surface of the earth. The distance between two adjacent meridians is also 111 kilometer, 111 किलोमीटर on the equator. अब आप देखोगे कि जो एडजेसेंट पैरेलल्स है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर होता है पृथ्वी के सरफेस पर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेरिडियंस इज ऑल्सो 111 किलोमीटर ऑन इक्वेटर। टू लोकेट द प्लेसेस विद इन दिस डिस्टेंस ऑफ 111 किलोमीटर एग्जैक्टली वी नीड टू डिवाइड द यूनिट डिग्री इनटू स्मॉलर यूनिट्स। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ये दिखाने के लिए दो मेरिडियंस के बीच में, पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो दो मेरिडियंस है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 111 किलोमीटर है, और दो पैरेलल एडजेसेंट जो लैटिट्यूड्स है उनके बीच का भी डिस्टेंस उतना ही है 111 किलोमीटर। लेकिन मेरिडियंस जो है ये वाली मेरिडियंस ये इक्वेटर पर ही 111 किलोमीटर है। यहाँ जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे पृथ्वी के पोल के पास जाओगे वैसे वैसे वो डिस्टेंस कम होता जाएगा, लेकिन इक्वेटर पर वो कितना है 111 किलोमीटर। डिग्रीज आर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स। अब देखिए वी नीड टू डिवाइड द यूनिट डिग्री इनटू स्मॉलर यूनिट्स। अब ये जो यूनिट है उसको स्मॉलर यूनिट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हम अगर ये बताएंगे ये पॉइंट तो हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन उसका क्या जो यहाँ पे है ये लोकेशन हम कैसे बताएंगे, है ना। क्योंकि ये तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि पृथ्वी के जो ग्लोब है ग्लोब के ऊपर हम ये मेरिडियंस और लैटिट्यूड के जरिए ये बता सकते हैं, लेकिन ये बीच में कहीं और अगर हमें लोकेशन बताना है तो वो लोकेशन हम कैसे बताएंगे, तो उसे बताने के लिए हमें उसे स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हम वो बता पाएंगे। डिग्रीज आर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स। डिग्रीज जो है उसे हमने मिनट्स में और मिनट्स को सेकेंड में डिवाइड करना है। कन्वेंशनली लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स है उनको एक्सप्रेस कैसे करना है, डिग्रीज, मिनट्स और सेकेंड्स में करना है। ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स। एक डिग्री जो है वो 60 मिनट्स में एंड मिनट इनटू 60 सेकेंड। एक डिग्री जो है वो 60 मिनट्स में डिवाइड किया है और हर मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स में डिवाइड किया है। These values are expressed using the symbols degrees। ये देखो डिग्री वाला सिंबल क्या होता है, कोई भी नंबर लिखेंगे उसके ऊपर ऐसे छोटा सा जो जीरो है वो लगाया जाता है और उसे हम डिग्री बोलते हैं। मिनट्स को ऊपर ऐसे एक कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा देते हैं ना, वैसा वाला कॉमा होता है। और सेकंड्स को अगर बताना है तो दो इन्वर्टेड कॉमास जो है ऐसे देना पड़ता है, ठीक है। In all, we can draw 360 meridians, each at a distance of 1 degree। तो देखो यहाँ पे हमें भले ही समझ में नहीं आ रहा, हमें दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है, लेकिन एक्चुअली जो हमने इसे डिवाइड किया है वो 360 मेरिडियंस में डिवाइड किया है, और हर मेरिडियन जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर कौन सी मेरिडियन होती है, जो प्राइम या जो मेन मेरिडियन है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था प्राइम मेरिडियन क्या होता है, जो 0 डिग्री पे होता है, और 180 डिग्री पर मेरिडियन होती है 1 डिग्री ईस्ट टू 179 ईस्ट मेरिडियंस। 1 डिग्री ईस्ट टू 179 ईस्ट मेरिडियंस, यानी पृथ्वी के एक हिस्सा, 2 हिस्से जो बनते हैं मेरिडियन के कारण, प्राइम मेरिडियन के कारण और 180 डिग्री वाली जो मेरिडियन है उसके कारण, जो पृथ्वी के 2 हिस्से बनते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न। मैंने आपको बताया था कि सपोज ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, सॉरी ये वाली लेंगे हम,
ये 0 डिग्री पे है, ठीक है, और इसके अपोजिट वाली एग्जैक्टली अपोजिट ये हम पकड़ेंगे 180 डिग्री वाले, ठीक है, ये 180 डिग्री है और ये जो है वो 0 डिग्री वाली है, 0 डिग्री, ठीक है। तो इसके इस तरफ यहां से लेकर 1 से लेकर ये 1 डिग्री है, ओके, 1 डिग्री से लेकर होते हुए ये 180 है, तो इसके पहले का कौन सा आएगा 179 डिग्री, ठीक है। तो ये बीच वाले सारे 1 से लेकर 179 तक के आएंगे। तो ईस्ट में कितने मेरिडियंस है 1 से लेकर 179 तक, ओके। Thus we have 179 meridians in the western hemisphere। इसी तरह हम इधर से भी, ये हो गया ईस्टर्न पार्ट, और 2 पार्ट में डिवाइड किया है ना, ये जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री पर, इसने क्या किया है 2 पार्ट में पृथ्वी को डिवाइड किया है। तो अब यहां से लेकर ये 1 डिग्री हो गया टू द वेस्ट, है ना, ऐसे करके कितना आएगा 180 यहाँ पे है, तो यहाँ पे सपोज 179 डिग्री आएगा वेस्ट, ये वेस्ट है 179 वेस्ट, और ये 179 ईस्ट, ये 1 डिग्री ईस्ट और ये 1 डिग्री वेस्ट। तो इस तरह से वेस्ट मेरिडियंस बनते हैं। 179 मेरिडियंस इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी आधा हिस्सा जो होता है पृथ्वी का उसे हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 179, 1 से लेकर 179, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 1 से लेकर 179 ईस्ट, ठीक है। और बीच में क्या आएगा प्राइम मेरिडियन। A game of reading the meridians on the world map is going on. Shaheen and Sanket are asking each other to locate places on specific meridians and are making notes of the same. Shaheen asks Sanket to locate Wrangel Island on 180 degree meridian. अब इसमें हम गेम भी खेल सकते हैं। आप एक दूसरे को कोई लोकेशन पूछ सकते हो किसी जगह का, तो उस जगह का लोकेशन बताने के लिए आपको कितने डिग्री सेल्सियस मेरिडियन पर वो जगह है वो आपको बताना होगा। संकेत could locate the island in the map, but both are confused while making a note of it. They are puzzled whether to write 180 degree east or 180 degree west. अब देखो आप बोलोगे कि आप बोलोगे कि ये 180 डिग्री पे अगर कोई है जगह तो उसको हम ईस्ट लिखेंगे कि वेस्ट लिखेंगे। ये वाला यहाँ पे अगर कोई लोकेशन है तो वो ईस्ट में आएगा कि वेस्ट में आएगा, तो हमें समझ में नहीं आएगा ये ईस्ट है कि वेस्ट है। तो क्या करना होगा, व्हाट वुड बी द प्रिसाइज आंसर, प्लीज हेल्प देम, कैन वी यूज अ सिमिलर लॉजिक विथ रेफरेंस टू 0 डिग्री मेरिडियन एज वेल। तो 0 डिग्री मेरिडियन के लिए भी तो ये कंफ्यूजन हो सकता है भाई कि ये 0 डिग्री जो है वो ईस्ट में आता है कि वेस्ट में आता है। चलिए पढ़ते हैं आगे, इसका जवाब क्या दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव मेरिडियंस इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट पैरेलल्स। हमने ये देखा है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव मेरिडियंस इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट पैरेलल्स। ये मैंने आपको बताया था कि इसका जो डिस्टेंस है ये अलग अलग पैरेलल्स पर अलग अलग डिस्टेंस आता है, और यहाँ पे तो 0 डिग्री आ जाता है ना। इट इज मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर एंड इट इज 0 ऑन बोथ द पोल्स। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है ये मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस इक्वेटर पे होता है, और पोल्स तक पहुंचते पहुंचते ये जो डिस्टेंस है ये 0 डिग्री चला जाता है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल नीचे है इसके, तो वहां पे भी वो 0 डिग्री पे चला जाएगा। इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर के बीच में मेरिडियंस जो होते हैं, तो मेरिडियंस का जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर होता है। ये मैंने बात आपको पहले ही बता दिया था। सपोज ये लाइन जो है ये इक्वेटर है, तो ये इक्वेटर वाली लाइन जो है, तो ये सारी मेरिडियंस जो होंगी
सारी मेरिडियंस, ये 2 मेरिडियंस है, ये एक और दूसरी एक, तो इक्वेटर पर हर मेरिडियन का बीच का डिस्टेंस जो है, हर 2 मेरिडियंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो 111 किलोमीटर होता है। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न इज 102 किलोमीटर। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, तो ये जो यहाँ पे सपोज हम ये लाइन पकड़ते हैं, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, तो ये लाइन अगर हम कैप्रिकॉर्न पकड़ते हैं और ये लाइन कैंसर पकड़ते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है 102 किलोमीटर आता है, और इधर भी 102 किलोमीटर आता है। ठीक है। पोलर सर्कल्स, आर्टिक एंड अंटार्कटिक, ये जो है पोलर सर्कल्स है यहाँ पे, तो ये 44 किलोमीटर आते हैं, और ये जो ऊपर वाला पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये 0 किलोमीटर आता है। 0, यहाँ पे सब एक हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट ही रह जाता, इसलिए वो 0 आ जाता है। अब देखते हैं ग्रेटिक्यूल क्या होता है। द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस ऑन द ग्लोब फॉर्म अ नेट दैट इज कॉल्ड अ ग्रेटिक्यूल। आप देख रहे होंगे ये जो पैरेलल लाइन से पूरी, ये और ये जो मेरिडियंस है, ये इनका जो एक नेट बना हुआ आपको दिख रहा है ना, जाली जैसा लग रहा है ना, जैसे जाला बनता है वैसे जाला दिख रहा है, ये एक वेब है ना। तो ये जो नेट बन गया है, इनको मिला के, ये मेरिडियंस और ये पैरेलल्स, इनको मिला के जो नेट बना है, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिक्यूल। दिस फैसिलिटेट्स डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द प्लेस, और इसके जरिए हम एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। Thus we use latitude and longitudes for determining the locations on the earth. इस तरह से हम क्या करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स के जरिए लोकेशन बता सकते हैं। दिस मेथड इज बीइंग यूज्ड इवन इन टुडेज मॉडर्न एज क्वाइट इफेक्टिवली। आज भी ये मेथड यूज की जाती है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS, बच्चों ये आप याद रखोगे, इम्पॉर्टेंट जो एब्रीविएशन है इसको अंडरलाइन करके रखना और लर्न भी करके रखना। GPS का फुल फॉर्म क्या है, GIS का फुल फॉर्म क्या है ना। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, आप यूज़ करते हैं ना ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, आपके मोबाइल में GPS होता है। अगर आपको कहीं जाना है और किसी ने आपको लोकेशन भेजा है, तो उस लोकेशन को आप GPS के ज़रिए वहाँ तक पहुँच सकते हो। मोबाइल में दिखता है ना, मैप मिलता है कि नहीं, गूगल मैप में दिखता है, विकी मैप या पे भी मिलता है। और भुवन ऑफ इसरो ऑन द इंटरनेट ऑल्सो मेक यूज ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन मोबाइल फोन्स एंड मोटर कार्स। आपने देखा होगा कार में भी लगा हुआ होता है और मोबाइल में भी होता है। आजकल आप सभी यूज़ करते हैं। जिसको एड्रेस पता नहीं होता वो क्या करता है, मैप का लोकेशन ढूंढ लेता है और उस लोकेशन के ज़रिए मैप में GPS के ज़रिए वो वहाँ तक पहुँचता है। ओके, यहाँ पे देखिए GPS इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, यहाँ पे दिया है, इस तरह TV की तरह दिख रहा है ना, ये GPS इंस्ट्रूमेंट है। देन इंडियन रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम। अब ये देखिए, इंडिया हैज़ अचीव्ड सेल्फ रेडियंस इन ग्लोबल पोजिशनिंग टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसका भी फुल फॉर्म आप याद रखोगे, एग्जाम में आ सकता है ये, इसलिए इसे लर्न करके रखोगे। लोकेटिंग एनी प्लेस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज गोइंग टू बी ईजी। तो इस तरह से इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लोकेशन है वो इजीली आप ढूंढ सकते हो। किसके ज़रिए, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से। फॉर दिस इंडिया इज़ लॉन्चिंग इट्स ओन सीरीज ऑफ 7 सैटेलाइट्स, और इसमें इंडिया जो है खुद 7 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाली है।
it will then be possible to locate any place in the region of South Asia and the Indian Ocean precisely. तो इससे क्या होगा, साउथ एशिया में और इंडियन ओशन में आप जल्दी से कोई भी लोकेशन ढूंढ सकते हो. ओके, तो इस तरह से ये लेसन जो है हमने ख़त्म किया है. ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ख़त्म होता है और आगे के वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी या तो फिर मैं पिक्स भेजूंगी आपको. बच्चों, जो मैं क्वेश्चन आंसर्स भेजने वाली हूँ वो भले ही मैं वर्कबुक में लिखने वाली हूँ, लेकिन आपको वो नोटबुक में ही लिखना है. ये आप याद रखोगे, बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है वर्कबुक लेना है कि नहीं लेना है. वर्कबुक नहीं लेना है आपको नोटबुक में ही लिखना है. सिर्फ ये है कि मैं वर्कबुक में मैं लिख के भेजूंगी आपको, लेकिन आपको जो लिखना है वो नोटबुक में ही लिखना है. ठीक है, थैंक यू.